बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार से आलू पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बनने वाली झटपट रेसिपी है। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप इस पुलाव की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और ये मज़ेदार सा पुलाव बना के तैयार करें। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मसालों में आप ये खिले खिले चावल के साथ इस लजीज पुलाव बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 3/4 कप के करीब इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल को मैंने हल्का गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 2 स्टिक दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 2 बिरयानी के पत्ते, 2 बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल इसमें शामिल करेंगे। इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जब मैं इसमें अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 मीडियम प्याज मैंने ली है, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। साथ ही मैंने इसमें कड़ी पत्ते शामिल किए हैं, तकरीबन 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड करने से पुलाव में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। प्याज पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन शामिल करूंगी। एक पूरा साबुत लहसुन लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। 5 से 6 मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से ऐड करें, कम या ज़्यादा। अब चाहें तो दरमियानी हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसके बाद मैंने 3 मीडियम आलू लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। आलू ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी मसाले के साथ। अब मैं इसमें कुछ और मसाले शामिल करूंगी। पिसी हुई काली मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ये मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लिया था और इसके बाद हम ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे, तब तक आलू गल जाए हमारे। इतनी देर इसको पकाएंगे। यहाँ आलू को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया है, ये मैं इसमें पुलाव में शामिल करूँगी। अगर आप टमाटर शामिल ना करना चाहें तो 1 कप दही लेके उसको फेंट के वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने से पुलाव में टेस्ट अच्छा आता है और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाया था ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये 3 पाव चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे, तो उसमें 3 गिलास इनफ होता है पानी। मैंने इसमें 3 गिलास पानी शामिल किया। यहाँ मैंने 3 पाव चावल लिए हैं। ये चावल बासमती चावल हैं, इसको स्टीम राइस भी कहते हैं। अच्छे वाले चावल यूज़ कीजिएगा तो आपके पुलाव का रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रखा था। चावलों का पानी जो हमने ऐड किया था उसमें बॉयल आ गया था, तो मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। नमक आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा। चावलों में पानी इतना ऐड करेंगे कि चावल इसमें डूब जाए। हरा धनिया इसमें शामिल किया है मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। इससे पुलाव में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे पुलाव बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बन के तैयार होता है। अब चावलों को इतना पकाएंगे जो पानी इसमें ऐड किया है वो सारा खुश्क हो जाए। इसी दौरान हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे। अगर ढक्कन रखेंगे तो चावल हमारे नरम पड़ जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। वीडियो में देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना यमी बन के तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही मज़ेदार था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चावलों में से पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम वाली आंच पे रखूँगी मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट। 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है तो देखिए कितना अच्छा सा इसमें दम आ चुका है
और चावल भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। अगर आप आधा किलो चावल लें तो उसमें 2 गिलास पानी शामिल कीजिएगा। ज़्यादा पानी ऐड करने से चावल हमारे नरम पड़ जाते हैं। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एक ही दफ़ा में परफेक्ट आलू पुलाव बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना था ये आलू पुलाव। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इसी रेसिपी से आप आलू पुलाव बना के तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।